नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। और टक्कर के आज के एडिशन में बात होगी चुनाव की, चुनाव के शोर की और हवा किस और है इस चुनाव के अंदर उसकी, चुनाव के नतीजों की, उसके इंपैक्ट अर्थात असर की, क्योंकि चंद दिनों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे हम सबके सामने होंगे। यानी आवाम का फैसला, जनता जनार्दन का फैसला, आपका फैसला अब से कुछ दिनों बाद सबके सामने आ जाएगा। इसके बाद बारी आएगी महाराष्ट्र की, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएगा और झारखंड में भी 15 नवंबर के बाद चुनाव होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन चुनाव के बीच जाति से लेकर धर्म तक का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। महाराष्ट्र की सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित किया तो इस पर खूब पॉलिटिक्स हुई। शिवसेना ने और विपक्षी दलों ने शिवसेना को ही श्राप दे दिया, यानी शिंदे गुट की शिवसेना को श्राप दे दिया। और एक बड़े नेता कह रहे हैं कि ब्राह्मण होने के बावजूद सावरकर बीफ खाते थे। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद हुआ था। तो अजीत पवार जो कि बीजेपी के साथ है, वो कह रहे हैं मैं 10% मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दूंगा, इसमें बीजेपी फंस गई है। लेकिन सियासत के बीच हरियाणा से झारखंड तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को भ्रष्टाचार पर घेरने में जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इस चुनावी दौर में हवा का रुख किसी और जा रहा है? आज जनता के बीच, यानी जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। क्या वाकई जो चुनावी शोर है हवा किस और है? 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हुई पहली परीक्षा में कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला 8 अक्टूबर को होगा। फिलहाल तो जीत के दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी की खबरें भी सुर्खियां बनी हुई हैं। किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। पार्टी के लिए तो काम सब कर ही रहे हैं नीचे ज़मीन पर, ठीक है। हर पार्टी में थोड़ा बहुत खींचतान भी चलती हैं, होता है, ग्रुप्स होते हैं, बहुत चीज़ें। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम सरकार पर जोरदार प्रहार किया। झारखंड सरकार झारखंड के विकास को पटरी से उतारने में लगी है। आज झारखंड का बच्चा बच्चा जान चुका है, झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का गठजोड़ है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए परिवर्तन। इस बीच दिल्ली से मिले ड्रग्स के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। गृहमंत्री ने लिखा कि ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस नेता की संलिप्तता बेहद खतरनाक। कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। उनके इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहती है, बताओ वहां ड्रग का धंधा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये चिट्टे का काम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा कि नेता भी संलिप्त हैं? वहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का मुद्दा उठाया। इसके तुरंत बाद अजीत पवार ने अपने हिस्से की सीटों में से 10% अल्पसंख्यकों को देने का ऐलान कर दिया। तो वीर सावरकर का मुद्दा भी वहां गरमाया हुआ है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता दिनेश गुंडू ने दावा किया कि सावरकर गौहत्या के खिलाफ नहीं थे, वो बीफ भी खाते थे। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि चुनावी लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा और क्या इन चुनाव के नतीजों का असर भारत की राजनीति की नई दिशा तय करेगा। आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं? चुनाव है इसलिए जाति और धर्म का टकराव है। दूसरा बड़ा मुद्दा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों का असर उत्तर भारत और पूरे देश की राजनीति पे पड़ने वाला है। यह दूसरा बड़ा मुद्दा वोट बदलाव पे पड़ेगा या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, यह तीसरा बड़ा मुद्दा। यह है आज के बहस के बड़े मुद्दे। जोरदार तालियों से अभिनंदन है मेरे आज के मेहमानों का। मेरे साथ आज अनुराग भदौरिया हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, शहजाद पूनावाला हैं नेता प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ कंचना यादव हैं नेता हैं प्रवक्ता हैं
राष्ट्रीय जनता दल की। मेरे साथ जेडीयू के नेता हैं मिश्रा साहब, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं आपसे शहजाद पूनावाला। क्या ये जो चुनावी शोर है इसमें हवा का रुख जो है वो थोड़ा मुड़ा हुआ है, आपके खिलाफ है? क्योंकि ओपिनियन पोल यही इशारा कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि इस बार हरियाणा में आ रही है हमारी सरकार, महाराष्ट्र में भी आएगी हमारी सरकार और झारखंड में भी आएगी हमारी सरकार। देखिए, यही बात उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कही थी, यही बात उन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी कही थी, राजस्थान के चुनाव में भी कही थी, 2019 में हरियाणा के चुनाव हुए तब भी कही थी और उस समय पर भी हम जीते। क्योंकि आज मैं जनता की बात करना चाहता हूँ। हरियाणा में मोदी जी बीजेपी की सरकार आने से पहले सेक्स रेशियो 871 था, आज 916 हो गया। हरियाणा में पहली बार 1.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला। डीबीटी के माध्यम से गरीबों के अकाउंट में 75,000 करोड़ बिना 1 रुपया लूट के पहुंचा। एमएसपी गेहूं की 1350 थी, आज 2200 से अधिक हुई। राइस 1310 था, आज 2300 हुआ। एग्रीकल्चर का बजट 1100 करोड़ था, आज 7900 करोड़ हुआ। प्रोक्योरमेंट 28 लाख मेट्रिक टन, आज 60 लाख मेट्रिक टन। जीडीपी की ग्रोथ रेट 6%, आज 11%। नेशनल हाईवे 15 किलोमीटर, आज 3500 किलोमीटर। रेलवे का बजट 350 करोड़ था, आज 3300 करोड़ था। ये बात तो हम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस क्या बात कर रही है? हरियाणा में जो दूसरे विपक्षी दल है वो क्या बात कर रहे हैं? एक तो लूट की, दूसरा झूठ की और फिर फूट की। लेकिन नेता आपका छोड़ के चला गया। अब सुन लीजिए, 12 साढ़े 12 बजे तक अशोक तंवर आपके लिए प्रचार कर रहा था, 2 बजे वो राहुल गांधी की रैली में जाके शामिल हो गया। आप बताइए। देखिए, आप बोल रहे कांग्रेस लूट रही है, लूट तो रही है, आपके नेता को ले गई उठाकर। हाँ, देखिए, कांग्रेस हमारे नेताओं के दम पर जीतना चाहती है, यही उनकी स्थिति आप बोल रहे हैं ये, सुनिए, आप बोल रहे हैं ये, सुनिए, आप बोल रहे हैं कांग्रेस आपके अब अमित जी जवाब भी देने, आपके नेताओं के दम पर जीतना चाहती है। तो अब जवाब दूं? आपने ये बात बोली, अशोक चौहान किस पार्टी से आए हैं? जवाब देना पड़ेगा। अशोक चौहान किस पार्टी से आए हैं? जितिन प्रसाद किस पार्टी से आए हैं? आरपीएन सिंह किस पार्टी से आए हैं? आप खुद किस पार्टी से आए हैं? जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूं। फंस गए आज आप शहजाद भाई। अब मैं जवाब देता हूं। आपने तो कहा कि 12 बजे तक अशोक तंवर जी हमारे साथ थे और कल 12:30 तक थे और फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, पर आज की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। कुमारी शैलजा का अभी ताजा बयान आया है कि मैं हुड्डा जी के नेतृत्व को नहीं मानती। अब कल वोटिंग होने वाली है और हुड्डा जी के नेतृत्व, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि अशोक गहलोत की 5 साल सरकार चली, सचिन पायलट ने एक दिन नहीं माना। सिद्धरमैया की सरकार चल रही है, एक दिन डीकेएस नहीं मानते। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार चल रही है, वहां पर दूसरे लोग नहीं मानते। ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक नहीं रख पाती है, प्रदेश को एक क्या रख पाएगी? और दूसरी आपने बोला लंबा हुआ अनुराग उधरिया, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, बाकी लोग कोई 10 सेकंड नहीं, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। अनुराग उधरिया आपकी बारी है। अनुराग उधरिया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस अपने आप को एकजुट नहीं रख पा रहा, तो इनसे कैसे निपटेगा? देखिए, कमाल की ये बात ओवर कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट है? नहीं, जनता सब जान चुकी है इनके झूठे वादे, और कहते हैं ना वो वादों की बौछार जो लगातार करते रहते थे। ये अब वादों की बौछार पूरी कर नहीं पाते तो सबको समझ में आ गया है कि झूठे लोग हैं। और जनता भी हरियाणा की समझ गई है कि इन्होंने इतने झूठे वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए। तो नेता तो बहुत समझदार होता है, नेता को पता चल जाता है कि रुख किधर है। नेता समझ गया कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, तो नेता तुरंत कूद के वापस अपनी पार्टी में चला जा रहा है। यही कहते थे ना, जब इनके दल में नेता आते थे तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी इतना बढ़ रही है, लोगों में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बढ़ रहा है, इसलिए लोगों की अंतरात्मा बदल जा रही है। और ऐसी अंतरात्मा बदलती थी, इनके पास चले जाते थे सत्ता के लालच में। आज अंतरात्मा फिर बदलने लगी है, फिर अंतरात्मा बदलती है क्योंकि उनको लग रहा है बीजेपी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो कांग्रेस के साथ चली जा रही है। बोलते बीजेपी की सरकार बोल गए। ये अंतरात्मा सिर्फ सत्ता के साथ बदल रही है, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। अब चूंकि वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, अब इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है तो नेता कूद के वापस चले जा रहे हैं अपने जो सरकार आ रही है उसमें। अब सवाल इनका इतना था, इन्होंने सारे के सारे नेता तोड़े थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई थी। अब वो कुछ आपके भी युक्त हैं, कुछ आपके भी गए हुए हैं। नहीं, मेरी बात वो भी नहीं। सब देखिए, ये सब कहीं ना कहीं भागेंगे, कहेंगे ना कि जब सत्ता चली जाएगी तो इनको खोजना पड़ेगा, कहां चले गए, बीजेपी के नेता ही नहीं मिलेंगे। फिर एक आध कोई बीजेपी के नेता मिलेगा, उनसे पूछेंगे जाके कैसे होता था, ठीक है, सब चले गए सब। तो हमके जब चले गए तो तुमने लिए क्यों थे उनको? अब सत्ता की लालच में आए थे, नहीं माने, सत्ता की लालच में ले लिया, अब हम अकेले हैं।
तो ये अकेले ही बचेंगे, क्योंकि आपने अगर जनता की बात की होती ना और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों की आपने तकलीफ समझी होती और आप समझते सच्चाई पे चलते, आप उनके असली मुद्दों पे चर्चा करते, तो आज जनता आपके साथ खड़ी होती। आपने जनता के साथ सिर्फ धोखा किया है, सिर्फ आपको झूठे वादे किए हैं, आप सिर्फ धर्म और जात की राजनीति में जनता को उलझा के रखना चाहते हो। मेरा एक सवाल एक सीधा सा है, सुबह होते ही एक मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए, सुबह होते ही कुदाल फावड़ा लेके किसान खेत में चला जाता है, अपना हथौड़ी छेनी लेके हमारा मजदूर निर्माण कार्य में लग जाता है, छात्र अपना बैग लेके कॉलेज चले जाते हैं, युवा अपना टिफिन उठा के अपने रोजगार की तलाश में रोजगार पे चला जाता है। फिर ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे समाज के अंदर में जहर का नफरत घोलते हैं और फिर शाम को उसको टीवी पे परोसते हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे देश के अंदर में नफरत की आग लगाने वाले लोग हैं? पूरा हिंदुस्तान अपने काम में व्यस्त है। अगर ये वही लोग हैं जिनको सत्ता की लालच है, जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए, चाहे देश में नफरत हो तो हो, हम आपस में लड़े तो लड़े, लेकिन उनको सत्ता से प्यार है। अनुराग शांति। ओके शहजाद, आप लोग नफरत फैला रहे हैं, ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी आप कह रहे हैं। मैं जवाब पूरा दूंगा और मैंने अनुराग जी की बात में एक भी बार डिस्टर्बेंस नहीं किया। मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में, जो इनसे छोटा था, उसमें मैंने 15 पैरामीटर्स गिनवाए कि 2014 से पहले हरियाणा क्या था और 2014 के बाद हरियाणा क्या है। ये कांग्रेस के साथ लड़ रहे, ये अपने 10 साल के, मतलब हुड्डा जी के 10 साल के गिनवाते। जनता की बात मैं कर रहा हूं कि जनता की बात ये कर रहे। दूसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला फावड़ा लेकर कोई जाता है, कोई ये लेकर जाता है, वो लेकर जाता है। आज से आप लोगों को लोटा लेकर जाना है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी हिमाचल में टॉयलेट पर टैक्स लगा दिया। भाई बताओ, वादे ऐसे कि पानी का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल, डीजल, दूध, पानी, स्टैंप ड्यूटी, यहां तक कि 25 रुपया प्रति महीना टॉयलेट का देना पड़ेगा। मतलब कि आपकी सरकार को फ्लश करने वाले हैं, आप देख लीजिए गार्ड बांधकर। तीसरी बात, अब मैं बताना चाहता हूं कि युवाओं की बड़ी बात करते हैं। कल एक बड़ी घटना हुई दिल्ली में, 5,000, प्लीज मैंने आपके पीछे नहीं बोला, 5,000। हिमाचल की सरकार में क्लैरिफिकेशन दे दूं, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसको डिनाई कर दिया है, कहा ये गलत बात है। ओके, आपने बोला 1.5 मिनट बोला, उससे पहले आपने 2.5 मिनट बोला। ऐसा है, इन्होंने भी 2.5 मिनट बात समाप्त कर रहा हूं। अमित जी आज ऐसा मत कीजिए। देखिए, युवाओं की बात अभी इन्होंने भी की, और मैं मानता हूं कि मेरे चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो, अनुराग जी और मेरी एक अच्छी चीज ये है कि हम लोग फिटनेस की तरफ, हम स्पोर्ट्स की तरफ, और हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, और हम एक हैं, ऐसा मत बोलो। ऐसी बात तुम्हारी विचार, तुम्हारे मन में चोर हो सकता है, मेरे मन में चोर नहीं है। माइलेज भी खाना है, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन हमारे हम सब, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम दोनों की बात ये है कि हम नशे से, और हम नशा जो है उसको दूर रखते हैं। ये कल कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी का ऐसा नेता जिसके अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है, और जिसकी तस्वीरें हुड्डा जी के साथ है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ है, वो ऐसा नेता पकड़ा गया। इस पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और समाजवादी पार्टी, क्योंकि चुनाव लड़ रही है, तो बताए 5,600 करोड़ का ड्रग माफिया, जो सबसे ज्यादा ड्रग्स दिलाकर देश के युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहा था, वो उनके साथ है, और आज तक इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तीसरी और आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए, इन्होंने कहा नफरत का काम हम करते हैं। मठाधीश माफिया ये किसने बोला? अखिलेश यादव ने। इनके नेता अफजल अंसारी कहते हैं कि साधु संत गांजा फूकते हैं, इनके नेता कहते हैं हिंदू टेरर होता है, इनके नेता कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना चल रहा है। मैं चुनौती देता हूं, मदरसे में माफिया होते हैं, और एक बार बोल दो कि हज में नाच गाना होता है, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आपकी बारी है। देन जेडीयू 30 सेकंड। देखिए, मैंने पहले ही बोला था, नफरत की आग कौन लगाता है हिंदुस्तान के अंदर में? आ गए ना मंदिर मस्जिद पे। हम बात कर रहे थे रोजगार की, किसान की, हम बात कर रहे थे युवाओं की, महिलाओं की समस्या की, आ गए कहां पे? मंदिर मस्जिद पे आ गए घूम के ना। तो हमने क्या गलत बोला था बताइए? कोई गलत बोला था? ये वो लोग हैं जो हमेशा इसी तरह की बातें करना चाहते हैं। आपने बोला कि ये मंदिर मस्जिद पे आ गए। इन्होंने एक राहुल गांधी ने बात बोली कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था, वहां पर भजन कीर्तन हो रहा था, वहां मंत्रोच्चारण हो रहा था, वहां नाच गाना कहां हो रहा था? मैं बोल रहा हूं, वही मंदिर है ना जहां पे भूमाफिया पैदा हो गए। प्रभु राम की जमीन में भूमाफिया पैदा हो गए, मंदिर में भूमाफिया पैदा हो गया बोल रहे हैं। प्रभु की जमीन पे, मेरी बात होने दो, संशोधन कर लेंगे वो। आपने राइटली पॉइंट करा है, लेकिन मंदिर में भूमाफिया पैदा नहीं होगा। नहीं, हमने कहा अयोध्या में मंदिर है, मंदिर इनके लिए भी मंदिर है, आपके लिए भी मंदिर में भूमाफिया